अब हम आपको दिल तोड़ने वाली एक खबर का विश्लेषण दिखाएंगे। यह खबर उन लोगों के बारे में है जिनके पास दिल है ही नहीं, या जो पत्थर दिल है। यह खबर उत्तर प्रदेश के हाथरस से आई है। यहां 2 हफ्ते पहले गैंगरेप का शिकार हुई 19 साल की एक लड़की की आज दिल्ली में मौत हो गई। यह लड़की दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती थी। पीड़ित के परिवार का आरोप है कि पुलिस ने उनकी मदद नहीं की। लड़की को जब इलाज की जरूरत थी तब उसे थाने में रखा गया और 14 सितंबर को जब यह पीड़िता की हालत बिगड़ने लगी तब उसके रिश्तेदार उसे पास के एक अस्पताल में लेकर गए। पुलिस ने शुरुआत में सिर्फ गला दबाने और SC/ST एक्ट के तहत ही मामला दर्ज किया। गैंगरेप की धारा लगाने में उत्तर प्रदेश पुलिस को पूरे 8 दिन लग गए। 22 सितंबर को लड़की का बयान दर्ज होने के बाद ही पुलिस ने गैंगरेप की धारा लगाई और 27 सितंबर को तबीयत बिगड़ने के बाद इस लड़की को अलीगढ़ से दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल लाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और आज सुबह इस लड़की की मौत हो गई। आपको कुछ याद आ रहा है? मुझे यकीन है आपको आज निर्भया के बारे में याद आ रहा होगा। आपको निर्भया याद आ रही होगी। आपको वर्ष 2012 का दिसंबर महीना याद आ रहा होगा जब निर्भया के साथ भी यही हुआ था। हाथरस जिले की पुलिस ने यह बताया है कि पीड़ित के भाई की ओर से 14 सितंबर को मारपीट की शिकायत दर्ज करवाई गई थी। पुलिस का यह भी कहना है कि 19 सितंबर को लड़की ने छेड़खानी की बात बताई थी कि उसके साथ छेड़खानी हुई है। फिर 22 सितंबर को अलीगढ़ के अस्पताल में गैंगरेप की बात इस लड़की ने अपने बयान में दर्ज कराई, यानी गैंगरेप की बात बाद में बताई। पुलिस का यह भी कहना है कि वो अभी मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार कर रही है और पुलिस का यह भी कहना है कि इस लड़की ने 3 बार अपने बयानों को बदला है। हुई घटना के आधार पर पीड़िता के भाई द्वारा लिखित तहरीर देकर थाना चंदवा में FIR दर्ज कराई गई। 307 IPC के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया। कुछ दिनों पश्चात लड़की द्वारा पीड़िता द्वारा बताया गया कि उसके साथ छेड़खानी की घटना भी हुई थी। उसी एक व्यक्ति द्वारा की गई थी जो कि पहले दिन नाम बताया था। उस आधार पर धारा में वृद्धि की गई। उसके पश्चात पुनः जब लड़की होश में आई तो उसने बताया कि पूर्व में उसे ध्यान नहीं आया था और 3 लोग और इस घटना में शामिल थे और 376 का मुकदमा पंजीकृत 376 धारा की वृद्धि की गई। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो मेडिकल कॉलेज है उन्होंने अपनी रिपोर्ट में इस संबंध में यही कहा है कि ये जो सैंपल है वो फॉरेंसिक साइंस लैब विधि विज्ञान प्रयोगशाला आगरा भेजा जाना चाहिए, जिसका वजह से 26 तारीख को वो सैंपल भेज दिया गया था, जिसकी रिपोर्ट आने की शेष जल्दी आ जाएगी। पुलिस का पक्ष हमने आपको दिखा दिया, लेकिन पुलिस अपनी सफाई में अब चाहे जो दलील दे, लेकिन आज का सच यह है कि बीते 2 हफ्ते से अस्पताल दर अस्पताल अपनी जिंदगी की जंग लड़ रही एक लड़की की जान नहीं बचाई जा सकी। अब हम आपको इस पीड़ित के पिता का बयान सुनाते हैं, जिसे सुनकर आप समझ जाएंगे कि निर्भया गैंगरेप के बाद से अब तक यानी 8 वर्षों में हमारे देश में, हमारे समाज में, हमारी कानून व्यवस्था में कुछ नहीं बदला। जो दर्द निर्भया के पिता का था, उनकी परिवार का था, वही हाथरस की इस महिला के पिता का भी है। आप सुनिए। योगी सरकार से मेरी यही मांग है कि इन चारों आरोपियों को फांसी की सजा होनी चाहिए और जो मेरी बेटी के साथ में हुआ है ऐसा किसी बेटी के साथ में ना होना चाहिए। इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, इसमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। ये पिता का दर्द है। कुछ ऐसे ही शब्द और कुछ ऐसी तरह की भाषा आपने बीते 8 वर्षों में कई बार निर्भया के माता पिता से भी सुनी होगी और भी लड़कियों के माता पिता से सुनी होगी जो इसी तरह शिकार हुई हैं। आप आज एक बार फिर निर्भया की मां का वो दर्द सुनिए, जिससे आप समझ जाएंगे कि 8 वर्षों में हमारे देश में कुछ नहीं बदला है। मैं संघर्ष कर रही हूं, आगे भी करूंगी, लेकिन मैं आप पूरे समाज से ये बताना चाहती हूं कि जो हमारा कानून है, हमें मौके मौके पे ये बताया जाता है कि नहीं फास्ट ट्रैक कोर्ट हो गया, कानून बदल गया, उनको फांसी की सजा का प्रावधान हो गया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी हुआ, जो भी बदला गया, वो सिर्फ और सिर्फ कानूनों में है। मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि
वो मुजरिम हैं, उन्होंने क्राइम किया, उनको सजा जरूर मिलेगी। लेकिन उससे भी गुनहगार हमारा सिस्टम है। इतना कुछ होने के बावजूद भी निर्भया की घटना हुई, उसके बाद हजारों बच्चियों के साथ क्राइम हुआ, हमारे सैकड़ों बच्चियों को कोई जिंदा जला के मार दी गई, कोई कैसे लेकिन हमारा सिस्टम नहीं बदला। तो अब आप सोचिए, आज जो हम बात आपसे करने वाले हैं वो ये है कि 2012 में जो कुछ हुआ था तब ऐसा लगा था कि ये पूरा देश जाग उठा है, लेकिन 2020 में जो कुछ हो रहा है उससे ऐसा लगता है कि देश एक बार फिर से, देश का समाज एक बार फिर से नींद में चला गया है। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिसंबर 2012 की वही तस्वीरें हैं जिनके हम सब गवाह रहे हैं। उस समय पूरा देश एक साथ सड़कों पर उतर आया था और ऐसा लग रहा था कि भारत अब जाग गया है और अब भारत में एक भी महिला रेप या हिंसा का शिकार नहीं होगी। दिल्ली का इंडिया गेट उस गुस्से का ग्राउंड जीरो बन गया था। ये दिसंबर 2012 की तस्वीरें हैं जब निर्भया गैंग रेप का कांड लोगों के सामने आया था। लोग सड़कों पर उतरकर विरोध कर रहे थे और सरकार से सख्त कानून बनाने की मांग कर रहे थे। भीड़ देखिए आप, लोगों का गुस्सा देखिए आप। और तब ऐसा लगता था कि समाज अब जाग चुका है, अब दोबारा ऐसी घटना कभी नहीं होगी। आपको याद होगा उस समय बॉलीवुड की कई बड़ी सेलिब्रिटीज भी इन विरोध प्रदर्शनों का हिस्सा बनी थी। उस समय जया बच्चन, शबाना आजमी, दीपिका पादुकोण सहित तमाम फिल्म स्टार्स ने कैंडल मार्च निकाले थे। ये सब उसी जमाने की तस्वीरें हैं। सड़क से लेकर संसद तक ऐसा माहौल तैयार कर दिया गया था कि अब देश बलात्कार जैसी एक भी घटना को बर्दाश्त नहीं करेगा। और इसके बाद नए नए और कड़े कानून बनाए गए, फास्ट ट्रैक अदालतों का गठन हुआ, लेकिन असल में रेप की घटनाएं कम होने की बजाय बढ़ने लगी। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के मुताबिक वर्ष 2012 में प्रतिदिन बलात्कार की 68 घटनाएं होती थीं, जिसकी संख्या 2013 में यानी अगले ही वर्ष बढ़कर 92 हो गई। 2014 में और बढ़ गई, 100 रेप के मामले रोजाना दर्ज हुए। वर्ष 2016 में रोजाना 106 रेप केस दर्ज होने लगे। इन आंकड़ों में बढ़ोतरी के पीछे एक तर्क यह भी है कि निर्भया केस से पहले रेप के बहुत सारे मामले दर्ज ही नहीं होते थे, लेकिन उसके बाद लोग जागरूक हो गए। कानून सख्त होने और समाज में जागरूकता बढ़ने से इन मामलों की शिकायतें ज्यादा होने लगी। लेकिन बतौर समाज आखिर कब तक हम आंकड़ेबाजी के नाम पर हकीकत से इनकार करते रहेंगे? निर्भया का जो पूरा मामला था वो दिल्ली में हुआ था, देश की राजधानी दिल्ली में हुआ था। और ये जो मामला अब हुआ है निर्भया के 8 साल बाद, ये दिल्ली से 180 किलोमीटर दूर एक जगह है हाथरस, उत्तर प्रदेश में, वहां पर हुआ है। 2 दिन पहले हमने डॉटर्स डे धूमधाम से मनाया था। देश की बेटियों को लेकर तमाम बड़ी बड़ी बातें कही गई थीं, तस्वीरें शेयर की गई थीं, बेटियों के सुनहरे भविष्य की कामना की गई थी। लेकिन क्या एक समाज के तौर पर हम देश की बेटियों को आज ये आश्वासन दे सकते हैं कि अब बस और नहीं? अन्याय के खात्मे का कोई टाइम टेबल क्या हम तय कर सकते हैं? हाथरस जैसी गैंगरेप की घटनाएं पूरे देश को शर्मसार करती हैं, इंसानियत को दागदार करती हैं। इसी गुस्से के बीच तुरंत न्याय की मांग भी बीच बीच में उठती रहती है, इंस्टेंट जस्टिस। और जब हैदराबाद की घटना के बाद आरोपियों का एनकाउंटर हो जाता है, तब समाज का वो चेहरा सामने आता है जिसमें वो पुलिस पर फूल बरसाते हैं, उनके जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। आपको याद होगा हैदराबाद में भी 2019 में एक गैंगरेप हुआ था और उसके बाद एक एनकाउंटर में इस गैंगरेप के आरोपियों को वहां की पुलिस ने मार गिराया था। और उसके बाद पुलिस के ऊपर, उन पुलिस सिपाहियों के ऊपर जिन्होंने ये एनकाउंटर किया था, लोगों ने फूल बरसाए थे, उनका स्वागत किया था, उनके लिए तालियां बजाई थी। और ऐसा लगा था कि पूरे देश को इंस्टेंट जस्टिस का ये तरीका बहुत पसंद आया, क्योंकि देश के लोग ये जानते थे कि अदालतों में उन्हें न्याय नहीं मिलेगा। अगर ये मामला थानों तक चला गया तो उन्हें कभी न्याय नहीं मिलेगा। इसलिए क्या आज सवाल ये है, क्या हमारे देश में इसीलिए लोग इंस्टेंट जस्टिस चाहते हैं?
इस घटना के बाद इंस्टेंट जस्टिस की बहस देश में छिड़ गई थी और जनमानस के बीच जो भावनाएं दिखाई दी उसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तुरंत न्याय समाज की पहली पसंद है, फिर चाहे वो किसी अपराधी की गाड़ी पलटने का मामला ही क्यों ना हो। कानून की सैकड़ों धाराओं और अदालती सिस्टम में उलझी हमारी न्याय व्यवस्था में यदि बड़े बड़े सुधार नहीं हुए तो इंस्टेंट जस्टिस का दबाव हमारी कानून व्यवस्था पर हर रोज हर एक घटना के बाद ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। एक लोकतंत्र तभी मजबूत बन सकता है जब वहां महिलाओं को सम्मान मिलता हो, और इसलिए हम बार बार ये कहते हैं हमारा जो लोकतंत्र है, हमारा जो समाज है, हमारे जो संस्कार हैं, उन संस्कारों में हमें यह सिखाया गया है, हमारे यहाँ कन्या की पूजा की जाती है, हमारे यहाँ महिलाओं को देवी स्वरूप माना जाता है, हमारे यहाँ देवियों की पूजा की जाती है। जिस समाज में महिलाओं को देवी समान माना जाता हो, उस समाज में यह सब कैसे हो सकता है? आप कभी इसके बारे में सोचिएगा और यह भी सोचिएगा कि हमारे समाज में ये डबल स्टैंडर्ड्स। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.